हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी लर्नर 5.0 पर। आज मैं आपको दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक रहेगा ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि आपने वह वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो यूपी लर्नर 5.0 के चैनल पर आप विजिट करिए और आपको वह वीडियो लेक्चर मिल जाएगा और आप वहां से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम आपको बता देते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन होता है 264 बेस एडिक्सेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस एडिक्स 2। यदि हमें केवल इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर का वेटेज होता है 8421। तो केवल हमें इनके वेटेज से तुलना कर देना है। दोस्तों हम इसे देखते हैं कि 4 की बाइनरी में हम क्या लिख सकते हैं। 4 को बाइनरी में हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका बाइनरी का वेटेज होता है 8421। और इन संख्याओं में देखते हैं कि 4 कहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर है, तो इनके सामने हम 1 लिख देंगे और इन दोनों संख्याओं के सामने 0 लगा देंगे। यही 4 का बाइनरी हो जाएगा बस। और अगर हमें 6 का बाइनरी लिखना है तो 6 का बाइनरी लिखेंगे तो इनके बाइनरी की वेटेज में देखेंगे इन संख्याओं में हमें किन संख्याओं को जोड़ने पर 6 प्राप्त होगा। तो इन दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं के सामने हमें 1 लिख देना है और इन संख्याओं के सामने 0 लगा देना है, बस 6 का बाइनरी हो जाएगा। तो 110 यही 6 की बाइनरी हो जाएगी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ सिंपल वे में कि अगर हमें 6 की बाइनरी लिखनी है तो इन संख्याओं में देखना है कि किन किन संख्याओं को जोड़ने पर 6 प्राप्त होगा। तो हमें 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 और 2 के सामने हम 1 लिख देंगे और इन संख्याओं के सामने 0 लगा देंगे, यही 6 का बाइनरी हो जाएगा। और 2 का अगर लिखना है तो इसमें 2 देखेंगे, 2 की कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमें 2 के सामने 1 लिख देंगे और इसके सामने 0 लिख देंगे और इसके सामने 0 लिख देंगे, यही इसका बाइनरी हो जाएगा। तो बस यही लिख देंगे। अगर 2 को लिखना है तो 2 को लिखेंगे 010 और 6 को लिखना है 110 और 4 को लिखना है तो 100 और यहाँ पर लगा देंगे बेस एडिक्स 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक, हम आपको समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन रहेगा 27 बेस एडिक्स 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस एडिक्स 2। तो हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें बताया था आपको दोस्तों, अगर इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 7 को देखते हैं इसमें किन संख्याओं को जोड़ने पर 7 प्राप्त होगा। तो हमें 4 2 6 1 7 इन तीन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम इन तीनों संख्याओं के सामने 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 इक्वल टू 111, यही हमारा बाइनरी हो जाएगा। क्योंकि मैं कहा था दोस्तों इनके वेटेज में देखना है किन संख्याओं के सामने हम 1 लिखना है। अगर इन संख्याओं को जोड़ेंगे 4 2 6 और 1 7 तो 7 प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इन तीनों संख्याओं के सामने 1 लिख देना है, बस हमें इसका बाइनरी प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 111 और 2 की बाइनरी तो आप जानते ही हैं 010 और यहाँ पर बेस एडिक्स 2 लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आपको बताएंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू
हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर से हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन होगा। 163 बेस ईयर एडिक्स 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस ईयर एडिक्स 16। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑक्टल, यदि ऑक्टल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो सर्वप्रथम हमें इन दी हुई संख्याओं को 3 के बिट के फॉर्म में जोड़ा बना लेना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है 3 के बिट के फॉर्म में। जब इन संख्याओं को 3 के बिट के फॉर्म में बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें 4 के बिट के फॉर्म में जोड़ा बनाना रहता है यदि ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद 8421 से तुलना करा के जोड़ के लिख देंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दोस्तों करके दिखाते हैं जो हम आपसे कहा। तो जैसे हम इसे कह रहे हैं 3 के बिट के फॉर्म में बाइनरी में लिखना है, तो वेटेज बाइनरी का होता है 8421। अगर 3 की बाइनरी लिखना है तो हमें 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसलिए इन संख्याओं के सामने 0 लिख देंगे, इन संख्याओं के सामने 1 और 1 लिख देंगे। तो हम 3 को लिख सकते हैं 0 1 1 और 6 को लिख सकते हैं। इनमें देखेंगे किन संख्या को जोड़ने पर 6 आएगा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इनके सामने 1 लिख देंगे और इसके सामने 0 लिख देंगे, यही 6 का बाइनरी हो जाएगा। तो 1 1 0 हो जाएगा। और 1 की बाइनरी लिखेंगे तो सीधे लास्ट में 1 है, तो यही इन दो संख्याओं के सामने 0 लिख देंगे और इसके सामने 1 लिख देंगे, यही 1 की बाइनरी हो जाएगी। तो 0 0 1 और बेस ईयर एडिक्स 2 लगा देंगे। क्योंकि दोस्तों हम इसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब इसे हम 4 के बिट के फॉर्म में जोड़ा बनाएंगे। और किस साइड से बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए हम इसको जोड़ा बना लेंगे, उसके बाद 4 के बिट के फॉर्म में जोड़ा बनाएंगे। तो 1 1 0 0 ये बन गया। यहाँ पर बचा 1 1 1 0, ये लास्ट वाला 0 बना। हम 3 0 अपने पास से नोट डाउन कर लेंगे, बेस ईयर एडिक्स 2 लगा दें। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, अगर कोई संख्याएं नहीं है तो वहाँ पर हम अपने पास से 0 लिख सकते हैं। अब हम इन संख्याओं को हम 8421 से तुलना करा के लिख देंगे। तो जैसे 8421 से तुलना कराएंगे तो इनके सभी संख्याओं के सामने आएगा क्या, 0 आएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 0। तो यहाँ पर लिख देंगे 0। और इन संख्याओं के सामने जब तुलना कराएंगे 8421 से तो आएगा कितना, 8421 तो आ जाएगा 7। और इनके सामने जब तुलना कराएंगे इस संख्याओं को तो आ जाएगा 6। मतलब अगर इसे लिखेंगे 0 0 1 1 तो अगर हम तुलना कराएंगे तो पाएंगे 3 और यहाँ पर लिख देंगे बेस ईयर एडिक्स 16, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं दोस्तों इसके कैसे लिख दे, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये कह रहा हूँ कि अगर जैसे 4 के बिट के फॉर्म में आप जोड़ा बना लिए और इसको 7 कैसे लिख दे नहीं समझ में आया, तो इनको मैंने कहा था 8421 से तुलना कराएंगे। तो जैसे 0 1 1 1 इनके सामने लिख दो, 0 1 1 1 मैं इनके सामने लिख दिया। अब मैंने ये कहा था कि इन संख्याओं को तुलना करा के इनसे फिर टोटल ऐड करके फिर यहाँ पर लिखना है। तो 0 के सामने 8 है और इसके सामने 4 है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 1 है। तो हम 0 वाली संख्याओं को नेग्लेक्ट कर देंगे और इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 4 2 6 7, वही तो मैंने यहाँ पर 7 लिखा है। और 7 की बाइनरी अगर लिखेंगे 4 के बिट के फॉर्म में तो यही आएगा 0 1 1 1। तो उसी प्रकार इसको भी लिख दिए 0 0 1 1, तो यहाँ पर 0 0 1 1 आ जाएगा। तो इन दो संख्याओं के सामने 2 और 1 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त होगा। और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है और बेस ईयर एडिक्स 16 लगा दिया है और बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने यही तो आपको बताया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 72.56 बेस रेडिक्स 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बेस रेडिक्स 16। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर, इसमें पॉइंट लगा है तो इसमें जो जोड़ा बनेगा ये पॉइंट के बाद वाली संख्या लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगा और पॉइंट की पहले वाली संख्याओं में राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनेगा। तो 2 की बाइनरी हम 8 3 के बिट के फॉर्म में लिखेंगे, 0 1 0 लिखेंगे। अगर 7 को लिखेंगे तो 3 के बिट के फॉर्म में 1 1 1 लिखेंगे। यही तो मैंने आपको बताया था कि 3 के बिट के फॉर्म में अगर लिखना है बाइनरी में 7 को तो 1 1 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर इनकी वेटेज होता है 8 4 2 1 तो हमें 7 की बाइनरी लिखनी है। तो इनमें से किन संख्याओं को जोड़ने पर 7 आएगा, तो 4 2 6 और 1 7, इस संख्याओं को जोड़ेंगे 3 संख्याओं को तो हमें 7 प्राप्त होगा। तो इन संख्याओं के सामने में 1 1 1 लिख देना है, बस ये इसका बाइनरी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यही तो लिखा है। और अगर 2 को लिखना है तो यहाँ पर 2 है, इसके सामने 1 लिख देंगे और इन 2 संख्याओं के सामने 0 लगा देंगे, यही इसका बाइनरी हो जाएगा 2 का। सेम प्रोसेस 5 का भी हो जाएगा। अगर 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 1 0 1 इसकी बाइनरी हो जाएगा। और 6 को 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 2 के सामने 1 लिख देंगे और बाकी संख्याओं के सामने 0 लगा देंगे, इसका बाइनरी हो जाएगा। और बेस या रेडिक्स हम 2 लगा देंगे। अब इन संख्याओं के हमें 4 4 के बिट के फॉर्म में जोड़ा बनाना पड़ता है और पॉइंट के पहले वाली संख्या में हमें 4 4 के बिट के फॉर्म में राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़ा बनाना होता है। तो हम चलिए जोड़ा बना लेते हैं, 0 1 0 1 और यहाँ पर 1 1 बचा है और लास्ट में हम 2 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को हम लेफ्ट से राइट की तरफ जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए हम जोड़ा बना लेते हैं, 0 1 1 1, ये 4 के बिट के फॉर्म में जोड़ा बन गया और बचा ये लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पर 1 0 लिख देंगे और लास्ट में जो कोई संख्या नहीं है तो हम अपने पास से 2 0 बढ़ा लेंगे। ये इसका नियम और रेगुलेशन होता है। बेस या रेडिक्स 2 लगा देंगे दोस्तों। अब मैंने कहा था कि ये जो संख्याएं दी हैं इनको 8 4 2 1 से तुलना करके जोड़ कर लिख देना है। तो जैसे 8 4 2 1 है और इन संख्याओं को जोड़ कर लिखना है तो इनके सामने हम 0 0 1 1 लिख देंगे। तो अगर इन संख्याओं के सामने 1 1 आया है तो इन संख्याओं को जोड़ लेंगे और जिन संख्याओं के सामने 0 है उन संख्याओं को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो 2 के सामने 1 है और 1 के सामने 1 है तो इस दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। और उसी प्रकार ये संख्या भी देखेंगे तो 1 0 1 1 1 0 1 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 10, क्योंकि इसके सामने 8 लिखेंगे और यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 8 2 10 और 10 को हम लिखते हैं ए, 10 को लिखते हैं ए दोस्तों। और यहाँ पर पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा देंगे। अब इन संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे 8 4 2 1 इनके सामने 1 लिख दो, तो 1 लिखा, 0 1 1 है तो इनके सामने 8 है और इसके सामने 0 है और इस 2 के सामने 1 है और इस 1 के सामने 1 है। तो जिन संख्याओं के सामने 1 है उन संख्याओं के हम जोड़ लेंगे और जिसके सामने 0 है उसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो किसके सामने 1 है, इन 3 संख्याओं के सामने 8 8 2 10 11, ये 8 के सामने 1 है और 2 के सामने 1 है, 1 के सामने 1 है, इसलिए इन 3 संख्याओं को जोड़ लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो 8 2 से 11 और 11 को लिखते हैं बी। बचा दोस्तों ये, और इसे हम 8 लिखेंगे क्योंकि 8 4 2 1 से जब तुलना कराएंगे तो इसके सामने 8 आएगा और बाकी इन तीनों संख्याओं के सामने 4 2 1 रहेगा जो कि ये 0 है, इसलिए 0 वाली संख्या को नेगलेक्ट कर देंगे, बचेगा 8, यही 8 लिखा देंगे, 20 या 16 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल।